वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट विषय में आज हम एमएस एक्सेल में होम टैब के अंतर्गत फाइंड एंड सिलेक्ट में कोटे स्पेशल के बारे में देखेंगे। कोटे स्पेशल का यूज किसके लिए होता है और इसके पहले के वीडियो में फिर में सीरीज के बारे में देखा था और सीरीज के बाद शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में देखा था कि शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज किसके लिए होता है और सीरीज का यूज किसके लिए होता है। तो इसके पहले के वीडियो में देख लीजिएगा। तो इसमें रो और कॉलम्स और डेट और डेट में डे और वीक डे मंथ ईयर कैसे निकालना है इसके लिए हो जाता है। और कोटी स्पेशल का यूज होता है कुछ स्पेशल कामों के लिए जो हमारे ऑफिशियली वो डेटा है उसमें उसके लिए होता है। तो इसमें हम देखते हैं कमेंट्स एंड कंटेंट्स और फॉर्मूला और ब्लैंक्स एंड करेंट रीजन और करेंट एरिया और ऑब्जेक्ट के बारे में देखते हैं। तो आइए अभी हम कमेंट के बारे में देखेंगे कि कमेंट कहाँ पर कहाँ दी है। और इसके पहले के वीडियो में बताया था कि कमेंट कैसे देना है। एक बार और रिपीट करके बता देती हूँ कि हमें कमेंट यहाँ पे भी कमेंट देना है। रिव्यू में आएंगे, रिव्यू में आने के बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। आपको कुछ लिखना है हेलो करके, हेलो और पूजा करके इस टैब से ऐसा कुछ कमेंट देना है और जिस टैब से दे सकते हैं। तो ये और होम टैब में आएंगे और गोटे स्पेशल में आएंगे और गोटे स्पेशल में हमें वह कमेंट को देना है। तो कमेंट कहाँ पे है? हाँ, तो वहाँ पे हम हमारा सेल्फ पॉइंटर होना चाहिए तो इस टैब से। और यहाँ पे बहुत सारा डेटा है तो वो जहाँ पे भी कमेंट दी है वहाँ पे सब जगह कमेंट यहाँ पे शो करता है कहाँ और कहाँ का कमेंट दी है। तो ये हमारे जो भी डेटा है वो कमेंट को जहाँ जहाँ दिए वो आपको वो बताने के लिए जो होता है। फिर इसके बाद कंटेंट के बारे में देखते हैं कि कंटेंट क्या है। तो और कंटेंट और यहाँ पे जैसे हमारा सेल पॉइंटर रख देते हैं ये डेटा में और इस डेटा में यहाँ पे सेल पॉइंटर रख देते हैं। फिर कंटेंट में हमारा जैसे नंबर और टेक्स्ट और ये लॉजिकल एरर। तो हम यहाँ पे ये कंटेंट में नंबर्स के बारे में देखते हैं। ओके, तो ये डेटा में हमें ये कंटेंट में नंबर्स यहाँ शो होते हैं ये नंबर्स। और ये जो टोटल है और एवरेज है ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं ये फंक्शन ये नंबर्स नहीं होते हैं, ये लॉजिकल फंक्शन के लिए यूज होते हैं। फिर इसके बाद फिर गोटे एक्सप्रेशन में आएंगे। फिर कंटेंट में आने के बाद टेक्स्ट के बारे में देखते हैं कि टेक्स्ट में क्या है कहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है। हमारा सेंस पॉइंटर यहाँ रखते थे और फाइंड एंड सिलेक्टर में आएंगे। फाइंड और सिलेक्टर में आएंगे और या तो आप गो टू में आएंगे और गो टू में गो टू स्पेशल से भी आप यहाँ से आ सकते हो। फिर यहाँ पे आने वाले कंटेक्ट में अब यहाँ पे टेक्स्ट के में कहाँ टेक्स्ट में आएंगे कहाँ पे कहाँ का टेक्स्ट है तो ये चेक करेंगे। फिर यहाँ पे जो भी ना स्टूडेंट का नेम ये है और जेंडर और ये सब्जेक्ट ये हमारे टेक्स्ट है। तो ये पूरा यहाँ इतना शो कर रहा है। इस टाइप से ये पता हो गया। फिर हमें यहाँ पे लॉजिकल में और यहाँ पे जैसे गोटू में आते हैं स्पेशल में आएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप ये कंटेक्स्ट में आपको नंबर और टेक्स्ट के बारे में दे दिया। और फॉर्मूला में आएंगे तो फॉर्मूला में तीनों टाइप का चेक कर लेते हैं कि नंबर और नंबर के बाद जो भी हमारा लॉजिकल फंक्शन होगा टेक्स्ट में और लॉजिकल फंक्शन कौन सा है ये तीनों इसमें चेक कर लेते हैं। तो तीनों में चेक करने के लिए हमारा जो सेल पॉइंटर है जैसे यहाँ पे जो टोटल ये निकाली है ये सम फंक्शन से निकाली है। फिर इसके बाद टोटल के एवरेज भी ये भी फंक्शन है और ये इसके बाद काउंट का ये भी फंक्शन है। इस टाइप से मिनिमम मैक्सिमम इसमें छोटा बड़ा कैसे करना है। और ये जो लॉजिकल फंक्शन है जो भी हम जो भी रिजल्ट निकालते हैं तो उसमें इसके अगर 30 से जो भी वो वाला पर्सन है फिर से 60 से ऊपर लेता है तो फर्स्ट डिजिट नीचे है तो फेल और मतलब 30 के नीचे है तो फेल हो जाए। इस टाइप से लॉजिकल फंक्शन का यूज किया है। तो इसमें
तीनों इसमें चेक करना है, तो हमें यहाँ पे सेल पॉइंटर देखना है और ये फाइंड में आएंगे, गो टू में आएंगे, स्पेशल में आएंगे और यहाँ पे आएंगे फॉर्मूला में, और फॉर्मूला में आके ओके कर देंगे। तो ये पूरा तीनों आपको बता देगा। फिर इसके बाद हमें एरर का देखना है, एरर कहाँ पे है। एक- ये यहाँ पे एरर है, और आपको एरर जैसे कोई जो भी फंक्शन है आप लिखते हो और इक्वल लगा देते हो, जैसे फंक्शन का नाम जैसे गलत हो जाता है, सम की जगह सेम लिख देते हो, और हमारा जो फंक्शन का ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट है वो लगा देते हो और इंटर कर देते हो वैसे, तो इस टाइप से ये एरर होता है। तो आप जैसे यहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर यहाँ पे रख देते, या ऊपर रख सकते हो या नीचे जहाँ पे भी रख दोगे, और फाइंड एंड सेलेक्ट कर जाओगे कोटे स्पेशल में आने के बाद, और फॉर्मूला में आने के बाद जो हमें बस ओनली एरर को चेक करना है कि हमारे डेटा में एरर कहाँ पे है। तो जहाँ जहाँ एरर होगा तो यहाँ पे बताएगा, ये इसमें 3 जगह 4 जगह एरर शो कर रहा है, तो इस टाइप के एरर को चेक कर सकते हैं। तो इतना हमारा हमने इतना आपको समझा दिया, जिसमें कि बोथ स्पेशल में कमेंट्स को कैसे देखना है, और कमेंट्स के बाद कंटेंट को कैसे देखना है, फॉर्मूला में, और नंबर, टेक्स्ट, लॉजिकल और एरर के साथ। तो इसमें ब्लैंक के बारे में देखते हैं। तो इसमें ब्लैंक के बारे में कैसे देखेंगे, तो ये जो डेटा है, 1 मिनट। और यहाँ पे हमारा जो डेटा है, हमने एक ऐसा डेटा बनाया है जिसमें कि नाम और टाइप बैलेंस, मतलब करंट वाला और लास्ट वाला बैलेंस कैसा है, ये इस टाइप से डेटा बनाए। आप जॉब का भी बना सकते हो और कोई भी डेटा बना सकते हो। कई कई जगह सेल खाली हो जाती है, खाली रख देते हो, तो इससे कहाँ पे हमारी सेल कहाँ पे ब्लैंक है हमें चेक करना है, तो इस तरह से ब्लैंक वाले ऑप्शन को से चेक कर सकते हो। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हमारा जो डेटा है उसको सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद फाइल एंड सिलेक्टर में आएंगे, फोटो स्पेशल में आएंगे, ब्लैंक्स में आएंगे, और ब्लैंक्स में आएंगे ओके कर देंगे। तो इस टाइप से हमारा यहाँ पे जो डेटा जो खाली है वो पूरा ब्लैंक में बताएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा ये ब्लैंक्स के बारे में। अब कोटेड क्वेश्चन में लेके करंट डिज़ाइन। करंट डिज़ाइन में क्या होता है कि जो डेटा अभी बना हुआ है उसे करंट डिज़ाइन कहते हैं। अब जैसे करंट डिज़ाइन में जो भी आपका डेटा है, तो ये डेटा है, और और इसके ऊपर ये वाला डेटा है, इसको कॉपी करके रख दोगे तो वो कॉपी वाला हो जाएगा, और जो पहले है वो पहले हो जाएगा। पर इसमें इतना है कि जहाँ पे सिलेक्ट पॉइंटर होगा तो वो डेटा सिलेक्ट हो जाएगा इस टाइप से। जैसे ये डेटा है इसको मैं कॉपी कर देती हूँ और कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है, तो इतना ये डेटा है, तो ये डेटा कॉपी हो गया, ये और ये करंट डेटा और ये कॉपी वाला। तो इसमें इतना ये फ़र्क है कि यहाँ पे जहाँ पे हमारा सेल पॉइंटर होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर ये कॉपी वाला है तो यहाँ पे इसमें सिलेक्ट ये सेल पॉइंटर यहाँ पे है, रखा है मैंने। और गो टू इस में आऊँगी और हमारा करंट रिजल्ट देखेंगे, तो देखो ये वाला डेटा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे सेल पॉइंटर यहाँ पे है, और इसलिए यहाँ पे आऊँगी जो करंट वाला है, और उसमें और करंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगी, ओके कर दूँगी, इस टाइप से हो जाएगा। तो ये इस टाइप से ऐसे करंट रिजन को के बारे में बताया। अब देखते हैं हमारा फाइंड एंड सिलेक्टर में, और निकोटिव स्पेशल में आते हैं, और करंट एरे। करंट एरे में एक फंक्शन होता है जो हमारे डेटा के बारे में बताता है, और ये जो एरे है
ये बड़ा ब्रैकेट से शो करता है और ये मल्टीप्लाई करके आता है। और ये एमएस एक्सेल के अतिरिक्त तो और आपकी और लैंग्वेज सी प्लस जावा स्क्रिप्ट और लैंग्वेज में एरे का यूज होता है। और बहुत सारे एरे फंक्शन के रूप में होता है और बहुत से काम आसान हो जाते हैं। तो ये स्टेप्स है। अब ये एरे मैंने यहाँ पे बनाया है और आपको मैं पहले इसको शो करके बता सकती हूँ कि इसके एरे कैसे बनाना है ये बताती हूँ। अब यहाँ पे सेल पॉइंटर एरे टेबल कैसे बनानी है वो बताती हूँ। यहाँ पे सेल पॉइंटर रख दूंगी और फाइंड एंड सिलेक्टर में आऊंगी और गो टू स्पेशल में आने के बाद करेंट एरे को ओके कर दूंगी और तो इस टाइप से एरे शो हो जाएगा। तो हमें अभी हमारा यहाँ पे टेबल्स में बना के रखा है यहाँ पे कि किस टाइप से एरे फंक्शन बनाना है। तो हमें क्या है कि फिर से एक बार बनाती हूँ, क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से 2 और 1 लिया है और 2 और 1 लेने के बाद यहाँ पे इक्वल कर दूंगी और इक्वल करने के बाद ये वाले सेट का और जो नम वाली कीबोर्ड की बटन है वहाँ पे स्टार दिया है तो मल्टीप्लिकेशन करता है और इस 1 से और स्टेप पे इंटर कर देना है 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 लिखना है, फिर यहाँ पे 3 4 यहाँ पे 5 6 7 8 9 10 और इस टैब से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस टैब से मैंने ये टेबल्स बना लिया और इसको थोड़ा सा मैं बॉर्डर लगा लेती हूँ कि बॉर्डर लगाने से अच्छा दिखेगा और बॉर्डर में आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हमें इसको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करके रखना है इतना और आप यहाँ पे 10 तक लिखा है और अगर आपको 20 तक करता है तो 20 तक कर सकते हो। फिर हमारे डेटा टैब में जाएंगे और डेटा टैब में जाने के बाद फिर एनालिसिस में क्लिक करेंगे, फिर डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे रो इनपुट सेल और कॉलम इनपुट सेल, तो हमें रो इनपुट सेल को लेना है फिर नीचे कॉलम इनपुट सेल को लेना है। ओके कर देंगे, इस टाइप से हमारा एरे बन जाएगा। तो ये एक्सेल में और एरे का बस टेबल के रूप में बताया है और हमें जो फंक्शन का यूज करना है तो उसका जो भी हमारी लैंग्वेज होती है कोडिंग वाली लैंग्वेज उसमें होता है। तो इस टाइप से नॉर्मल इसमें बता दिया कि एरर का किस टाइप से यूज होता है। तो ये हमें अगर देखना है गो टू स्पेशल में आके कि ये करेंट एरे फंक्शन है तो अभी जो हमें बनाया कि करेंट एरे इस टाइप से। फिर फाइंड एंड सिलेक्टर में गो टू स्पेशल में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ऑब्जेक्ट जैसे कि है कि इनपुट पे आएंगे जो हमारे सर्कल शेप होते हैं उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसका अलग अलग डिफरेंट यूज कर करते हैं जो सर्कल में कुछ नेम लिखना और कुछ डेटा से संबंधित काम भी करते हैं ऑफिशियल में। तो मैंने अपने फिलहाल इसे ही बता रही हूँ। तो जहाँ पे भी प्रैक्टिकल यूज होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस टैब से फिर यहाँ पे आएंगे होम टैब में और इनपुट एंड फाइंड एंड सिलेक्टर में गो टू स्पेशल में आएंगे और ऑब्जेक्ट में आएंगे ओके कर देंगे। तो इस टैब से ऑब्जेक्ट का हो गया। फाइंड एंड सिलेक्टर में गो टू स्पेशल में हमने आज कमेंट और कंटेंट और फॉर्मूला और ब्लैंक और करेंट एरिजन और करेंट एरे ऑब्जेक्ट के बारे में देख लिया। तो आज इतना समझ में आ गया होगा
तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया। और इसके आगे की वीडियो में हम गो टू स्पेशल में देखेंगे जो डिफरेंट कॉलम डिफरेंट प्रीसेंट्स और डिपेंड्स और के बारे में, लास्ट स्टेज और रिसीवर स्टेज ओनली और कंडीशन फॉर्मेट डेटा वैलिडेशन के बारे में सीखेंगे। तो थैंक यू, बाय।